हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। शुरुआत करते हैं आज के भगवत गीता की क्लास को। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरावण चारी, यमुना तीरावण चारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रील अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतम श्रील भक्ति विनोद ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतम श्रील जगन्नाथ जी बाबा जी महाराज की जय। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ गोस्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। द्वारका धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। अयोध्या धाम की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। रामेश्वरम धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotee, all glories to assembled devotee, all glories to assembled devotee। श्री गुरु गौरांग की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 51वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्ता मनीषिणं जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छत नामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फल त्यक्ता मनीषिणं जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छत्यं नामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्ता मनीषिणं जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छत्यनामयम्। कर्म जम म्हणजे सकाम कर्मों के कारण, बुद्धियुक्ता म्हणजे भक्ति में लगे, ही म्हणजे निश्चय, ही फलम म्हणजे फल, त्यक्ता म्हणजे त्याग कर, मनीषीन बड़े बड़े ऋषि मुनि या भक्तगण, जन्मबंध म्हणजे जन्म तथा मृत्यु के बंधन से, विनिर्मुक्ता मुक्त, पदम म्हणजे पद पर, गच्छन्ति पहुँचते हैं, अनामयम मन विना कष्ट के। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, मुक्त जीवों का संबंध उस स्थान से होता है जहाँ भौतिक कष्ट नहीं होते। भागवत में 10वें स्कंद में 14वें अध्याय में 58वें श्लोक में कहा गया है, समाश्रिताये पदपल्लवप्लम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवां बुद्धिवर्त्स पदम परम पदम पदम यदुविद विपदान तेषाम। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण कर लिया है, जो दृश्य जगत के आश्रय है और मुकुंद नाम से विख्यात है, अर्थात मुक्ति के दाता है, उसके लिए यह भवसागर गोखूर में समाये जल के समान है। उसका लक्ष्य परम पदम है, अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है, या कि वैकुंठ है, वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो सकते हैं। अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि यह भौतिक जगत ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोच कर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, सकाम कर्म करते हुए स्थिति को सहन करते हैं। उन्हें यह ज्ञात नहीं है कि इस संसार में कहीं भी कोई भी शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख, जन्म मृत्यु, जरा तथा व्याधि विद्यमान है, किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान की प्रेमा भक्ति में लगता है। फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है, जहाँ न तो भौतिक कष्टमय जीवन है, न ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है और स्वयं भगवत भक्ति करने में असमर्थ है। वह अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पद चुन लेता है। किंतु जो यह समझते हुए कि उसकी स्थिति सेवक की है, अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। भगवान की सेवा कर्मयोग या बुद्धियोग कहलाती है, जिसे स्पष्ट शब्दों में भगवत भक्ति कहते हैं।
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयां चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भवसपतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालिये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के भगवत गीता के इस क्लास में आप सभी का मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें क्या कहा है, जो व्यक्ति जीवन को समझा है और जिसने भगवत भक्ति में लगकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार में वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। इस श्लोक में क्या कहा है, जो व्यक्ति भौतिक संसार में दुख भोगता है, दुख तो पल पल में दुख है, हम जिसको सुख मानते हैं वो भी दुख से ही हमें मिलता है, क्योंकि हम जिसके लिए हम लालायत है, हम लोग आवश्यकता मानते हैं, वो एक्चुअली हमारा सुख नहीं है, वो तात्पुरता हमें लगता है ये सुख है। कोई गाड़ी खरीदता है, सपना रहता है मेरे पास गाड़ी रहे, बंगला रहे, नौकर चाकर रहे, बराबर सपना रहता है और वो सपना भगवान उसका साकार करते हैं। लेकिन वो जितना गाड़ी में लेता है और नौकर चाकर होने से गाड़ी का मेंटेनेंस होता है, गाड़ी का ड्राइवर का खर्चा, गाड़ी को मेंटेन करना है, पेट्रोल भरना है, उसको कुछ क्रैश हुआ तो मैं गैरेज में लेके जाना है, बराबर है खर्चा। मतलब हम सुख में थे, अपने ऊपर और भी दुख ले लिया और टेंशन बढ़ा दिया। घर में नौकर चाकर रहते हैं, घर में जो पत्नी है बच्चे हैं वो तो आराम से रहते हैं और नौकर काम करते हैं, तो नौकर का पगार, नौकर का बीमारी का खर्चा, ये सब उसको बोनस, ये सब तो हम वापिस अपने ऊपर ले लेते हैं। तो हम जिस चीज़ को बोलते हैं कि ये मुझे मिलेगी तो मुझे आनंद आएगा, मुझे आराम मिलेगा, लेकिन ये हमारी अज्ञानता है, क्योंकि जो चीज़ हम प्राप्त करते हैं वो हम और टेंशन में जाते हैं और हमको तकलीफ देते हैं। कोई भी चीज़ देखो, जीवन की कोई भी चीज़ देखो, जैसा कि कोई पदार्थ हमें पसंद है उसको हम खाते हैं, मेरे को ये बहुत पसंद है, मैं बहुत खाता हूँ, ऐसा हम बोलते हैं, लेकिन एक लिमिट में खाते हैं। उससे ज़्यादा खाएंगे तो अपचन होएगा, अपचन होएगा तो डॉक्टर के पास जाएंगे तो बीमारी चालू, बराबर। तो ये हर चीज़, ये दुखालय में कोई भी, अभी कोई शादी करता है तो उसको लगता है मेरे को बच्चे हो जाएंगे,
बच्चे हो जाएंगे तो मेरे को बाबा बाबा करेंगे, पप्पा मम्मी बोलेंगे। बाद में वो स्कूल में जाएगा। बाद में ये सपने साकार करते हैं लोग और शादी करते हैं। शादी करने के बाद पत्नी का खर्चा, उसको साड़ी जेवर हर चीज़ उसके लिए खरीदना है। उसके बाद बच्चे, उसके साथ जब वो संबंध आ जाता है सामने तो बच्चे पैदा होते हैं। बच्चे पैदा होने के बाद उनको छोटे से बड़ा करो, कपड़ा लत्ता ये वो डॉक्टर सब खर्चा। उसके बाद 5 साल के बाद शादी का खर्चा, सॉरी शादी नहीं, स्कूल का खर्चा। वो स्कूल में जाने के बाद वो ऐसा ऐसा ये खरीदो वो खरीदो, अलग हर साल में खर्चा खर्चा। स्कूल की फीस अलग, उसका कंपटीशन में आगे गया बच्चा, मेरा आगे नहीं गया, और अपने बच्चे के ऊपर प्रेशर देना, उसको टॉर्चर करना, देख देख बाजू का बच्चा देख और तुम्हारा क्या है, तुमको सब मिल रहा है। ये माँ बाप अपने को टेंशन ही ले रहे हैं। आनंद किधर है, सुख किधर है? इस संसार में जितने चीज हम यूज करेंगे उतने हम टेंशन के भागीदार होंगे, दुख के भागीदार होंगे। तो ये दुख सभी जो हम जिसमें जिसमें हम आनंद और सुख देखना चाहते हैं, ये सब दुख ही है। इसीलिए इस संसार को दुखालय कहा गया है। और दुखालय को पार करने के लिए एक ही काम है कि भगवान को पूर्ण संपूर्ण समर्पित होना। और इसीलिए कहा इस दुख से, समस्त दुखों से, मतलब संपूर्ण जीवन के दुखों से पार होना है, जन्म मृत्यु के चक्कर से पार होना है, तो भगवान की भक्ति में तल्लीन होना है। सुबह से लेके शाम तक, दोपहर से जो भी कुछ करते हो भगवान के लिए करना है। ये बात इसलिए कहा भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि भक्तगण अपने आप को भौतिक संसार के कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। संसार में जितने कर्म करते हैं उसका जो फल मिलता है उस पे से हम इंद्रिय भोग, इंद्रिय इच्छा ये निर्माण हो जाती है, तो वो सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं, अपने को मुक्त करते हैं। और इस प्रकार मतलब सभी कर्मों के फलों से मुक्त हो जाते हैं, इस प्रकार वो जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाते हैं और बाद में वो भगवान को धाम को प्राप्त करके समस्त दुखों से निकलते हैं। तो इसलिए कहा गया है, इधर कहा गया है क्या, समाश्रिता ये पदपल्लवल्पलम महत्पदम पुण्ययशो मुरारे भवाम्बुधिवस्तपदं परम पदम 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 यद विपदान तेषाम। जिसने उन भगवान के चरण कमल रूपी नाव को ग्रहण किया, नाव मतलब होड़ी बोलते हैं, होड़ी मतलब छोटी, जो समुंदर पार करने के लिए हम जो नदी पार करने के लिए हम जो एक बोट यूज करते हैं छोटी, उसको नाव बोलते हैं। तो उस नाव में, होड़ी में बैठने के बाद वो होड़ी हमें कहाँ लेके जाएगी, दुखालय से पार करके भागवत धाम जाएगी। तो उसको हम छोड़ना नहीं चाहिए ना। अभी कोई ट्रेन में बैठा है और वो दिल्ली जाता है, तो या कोई मुंबई में ट्रेन में बैठा है और उसको दिल्ली जाना है, और बीच में तो टेंशन तो बहुत है और बीच में टेंशन भी बहुत है, बराबर। तो उसने वो टेंशन देख के बीच के प्लेटफॉर्म पे उतरना नहीं चाहिए। कोई टेंशन आया चलो उतरो, तो दिल्ली कैसा पहुंचेगा। तो वही बात है, भगवान के चरण कमल रूपी नाव में जो बैठा है उसने वो जो दृश्य जगत के आश्रय है और मुकुंद नाम के विख्यात है,
अर्थात मुक्ति से, मुक्ति के दाता। मुकुंद का मुक्त मतलब है मुक्तिदाता, मुक्त करने वाले, मुक्त दाता है, मुक्ति के दाता है। उसके लिए यह भवसागर गोखूर के समाये जल के समान है। गोखूर मतलब एक छोटा सा ये रहता है, उसमें गोखूर एक छोटा सा रहता है, उसमें जैसा जल रहता है उसके जैसा है। विशाल समुद्र है और उसमें भगवान का नाम लेके हम लोग नाव में बैठे हैं तो वो समुद्र पार हो जाएगा। लेकिन दुखालय में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में कर्म के फलों को अगर हम चाखते रहेंगे तो हम संसार का दुखालय पार नहीं कर सकते। तो इसलिए कहा गया है कि एक मुकुंद का नाम, मुकुंद भगवान कृष्ण का ही नाम मुकुंद, हर जय जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मुकुंद मतलब मुक्त करने वाला, जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि और इस भवसागर से मुक्त करने वाला और दुखों से मुक्त जो करता है और भगवान के धाम को पहुंचाता है, वही मुक्तिदाता। मुकुंद नाम के विख्यात अर्थात मुक्ति के दाता है। उसके लिए यह भवसागर गोखूर के जैसा गोखूर के जैसा जल समान है। गोखूर एक छोटा सा बीज रहता है, उसके जल समान है। उसका लक्ष्य परम पदम अर्थात वह स्थान जहाँ भौतिक कष्ट नहीं है। भागवत धाम में जब आदमी पहुंचता है वैकुंठ में, तो उधर कोई दुख नहीं है, उधर कोई टेंशन नहीं है। वो स्थान ही ऐसा है, आनंद ही आनंद गढ़े। तो भौतिक कष्ट नहीं है कि वैकुंठ है वह स्थान नहीं जहाँ पद पद पर संकट हो। उधर दुख नहीं है, टेंशन नहीं है, सब सिस्टम भगवान की है। और उधर पद पद में संकट नहीं है और टेंशन नहीं है और दुख नहीं है, ये बात है। उधर सब आनंद ही आनंद है। वहाँ कौन रहते हैं? भगवान साक्षात्कार रहते हैं लक्ष्मी जी के साथ। तो उस स्थान में जाना है तो हमें ये जो संसार में मिलने वाले छोटे छोटे चीज़ जो है उसमें जो हम लालायित रहते हैं, मेरे को मिलेगा तो कितना आनंद आएगा, मेरे पास कार है, मेरे पास बंगलो है, मेरे पास घर है, मेरे पास नौकर चाकर है, गाड़ी है, पद है, प्रतिष्ठा है, प्रसिद्धि है और सुंदर स्त्री है, नौकर बहुत, मेरा टर्नओवर इतने करोड़ का है, मेरे पास इतने नौकर, मैं जो चाहूँ वो ले सकता हूँ, इतने हमारे पास पैसा है। ये जो सब है ना, ये मतलब फल है कर्म के, जो दुखालय में जो हम कष्ट किए हैं उस कर्म के जो फल है उसके ऊपर हम उड़ रहे हैं। लेकिन ये जब हम इसकी लाला आशा करते हैं ना तो हमको भगवत प्राप्ति नहीं मिलती है। हम कितना भी पुण्य करें, कितना भी भक्ति करें, नहीं मिलती। संपूर्ण कर्मों से मुक्त, कर्मों के फलों से मुक्त, जो भी कर्म हमें करना है भगवान के लिए करना है, अपने लिए कुछ नहीं, अपने लिए कुछ नहीं, जो भी मैं करूँगा भगवान के लिए करूँगा, निस्वार्थ, कोई अपेक्षा नहीं। और उसी वजह से उस व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। और इसीलिए कहा है अज्ञानवश मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि भौतिक जगत में ऐसा दुखमय स्थान है जहाँ पद पद पर संकट है। हर व्यक्ति अपने फायदे के लिए चलता है, लेकिन फायदे के लिए नहीं होते, दूसरे का फायदा करके अपना घाटा करता है। थोड़ा सा फायदा होता है उसमें आनंद रहता है, लेकिन वो कितना दुख सहता है उसको ही मालूम। तो ये अज्ञान के वजह से है। तो पद पद पर ये संकट है और केवल अज्ञानवश अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचकर कि कर्मों से वे सुखी रह सकेंगे, मतलब उनको लगता है कि मैं अगर अच्छा पगार मिलेगा तो मैं अच्छा रहूँगा, मेरे परिवार अच्छा रहेगा, बाद में मेरे को
कार लेगा तो ये सुविधा बनाने के लिए जाता है, लेकिन सुविधा का उसको दुख भोगना पड़ता है। और इसलिए कहा है संसार में पद पद पर पद पद मतलब पावलो पावले, मराठी में बोलते हैं पावलो पावली दुख है। तो कर्म के फल का जो हम फायदा लेने को चाहते हैं वही हमें दुख का कारण है। तो अल्पज्ञानी पुरुष यह सोचते हैं कि कर्मों से वे सुखी, मतलब अज्ञानी लोग यह सोचते हैं कि हम जितना कर्म करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे उतने सुखी होंगे। मुझे बताओ, इतना कर्म अच्छा किया है, इतने उद्योगपति हो गए, कौन से सुखी है? अगर वो सुखी होते तो उन्होंने अपने लिए जितना चाहिए उतना रखते और बाकी का गरीबों को दान देते थे, बराबर है। और भक्ति में आके अपने को एक साधारण मतलब साधु का जीवन जीते थे, वो सुखी है, क्योंकि उन्होंने सर्व कर्मों का फलों का त्याग करके भगवान को समर्पित हो। कौन से उद्योग, इतने लाखों उद्योगपति है, कितने लोग भक्ति में है। तो कहने का मतलब है वो अभी भी अपने कंपटीशन में अपने नाम के लिए तड़प रहे। तो ये कितना भी पैसा मिलने के बाद और कितना पैसा श्रीमंती होने के बाद भी आदमी कभी भी सुखी नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं जिसके पास पैसा नहीं हो उसको लगता है मेरे पास पैसा आता तो मैं ये करता, मैं वो करता, मैं ये खरीदता, मैं। और जिसके पास पैसा है उसने जो जो खरीदा है तुम्हारे सपने में नहीं उससे ज़्यादा, लेकिन वो कहाँ है सुखी? वो भी तो दुख की भोग रहा है। वो सोचता है मैं सुखी, उधर दिन डॉक्टर की दवा खा के जी रहा है, रात को नींद नहीं आती दवा खा के जी रहा है, क्योंकि इतनी संपत्ति क्या करूं, कल ये संपत्ति मेरी इधर रहेगी और मैं चला जाऊंगा तो ये संपत्ति को कौन संभालेगा। लेकिन वो ये नहीं सोचता है ये मेरी इतनी संपत्ति है, मैं लोगों को बांट दूं और मैं आज़ाद हो जाऊं, मेरे को नहीं चाहिए माया, बस मेरे लिए जितना चाहिए उतना बैंक में रखूं, उसका ब्याज आएगा उस पर चलूँ, लेकिन भगवान के नाम में मैं दिन रात तल्लीन हो जाऊं, यही मेरा जीवन सही है। ये सही है, यह अगर ऐसी सोच है तो सही है। लेकिन वो आदमी क्या सोचता है, नहीं अभी एक बिजनेस है तो 4 बिजनेस होने चाहिए, 4 से 8 होने चाहिए, उन्नति होनी चाहिए, तरक्की होनी चाहिए। मेरे को 10 नंबर में टॉप 10 में था बिजनेस के, तो अभी मेरे को दूसरे नंबर पे आना है, 1 नंबर पे आना है, तो और थोड़ी मेहनत करूँगा। टर्न और थोड़ा ये 2 लाख करोड़ का था, अभी 10 लाख करोड़ का होना चाहिए, 12-15 करोड़ का होना चाहिए। ये उनकी मेंटेलिटी होती है। तो ये सुखी काहे के होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि ये लोग दिन के दिन अपने नाम को टॉप 10 में लाना चाहते हैं। तो ये कर्म के फलों से लालायित है, अपेक्षा करते हैं अरे को ये कर्म का फल मिले, ये पर। तो ये भक्त ये कभी भी भगवत धाम नहीं जाएंगे। ये खाली पुनर्जन्म पुनर्मरण ये चक्कर में फंस कर वापिस कोई योनि में जाके जन्म लेंगे। और इसीलिए कहा है कि कर्म के फलों से अलग रहना चाहिए। तो वो संसार में कहीं भी कोई शरीर दुखों से रहित नहीं है। संसार में कोई भी शरीर मतलब किसी पशु पक्षी मनुष्य प्राणी किसी का भी शरीर दुख से रहित नहीं है, दुख से भरा ही है। संसार में सर्वत्र जीवन के दुख जन्म मृत्यु जरा व्याधि विद्यमान है। मतलब जो कर्म कर रहा है उसका फल भोग रहा है, उसको वापिस जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसना ही है। आगे उसके कर्म के अनुसार उसको योनि मिलने वाली है। तो ये बात है। किंतु जो अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है और इस प्रकार भगवान की स्थिति को समझ लेता है, वही भगवान का प्रेमा भक्ति में लग जाता है। जो व्यक्ति ये समझता है कि मैं भक्त हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, भक्ति में तल्लीन होना चाहिए, मुझे कर्म में तल्लीन नहीं होना चाहिए, भौतिक संसार में तल्लीन नहीं होना चाहिए, तो
ऐसा जब भक्ति प्रेम भगवान से प्रेम करके भक्ति करता है, वही इस मतलब भगवान के प्रति वो लग जाता है, फलस्वरूप वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। जब ऐसा सोचता है मैं जो कर रहा हूँ भगवान के लिए कर रहा हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, और वो प्रेम भक्ति बोलते हैं उसको, प्रेम, भगवान से प्रेम, और वैसा ही व्यक्ति भगवत प्राप्ति को, वैकुंठ को प्राप्त कर सकता है, अधिकारी बनता है। न तो भौतिक कष्टमय जीवन है, न ही काल का प्रभाव तथा मृत्यु है। मतलब ऐसा जब अधिकारी बन जाता है तो उसके लिए न तो भौतिक कष्ट है और न ही वैकुंठ, मतलब उसके लिए काल का प्रभाव है, वो तो उसमें से मुक्त है। अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जान लेना। मतलब हम क्या है उसका मतलब है भगवान की मैं भक्ति कैसी कर रहा हूँ। आज लोग भक्ति करने के लिए आते हैं लेकिन भक्ति करते करते भटक जाते हैं। भटक जाते हैं मतलब संगति का परिणाम। किसकी संगत करनी चाहिए उसकी करते नहीं है, जिसकी नहीं करनी चाहिए उसके करते हैं। पैसे का चक्कर आया, बिजनेस कमाने का चक्कर आ गया तो भक्ति से दूर है। भगवान सीधा बोलते हैं जो कर्म के फलों को त्याग करके भक्ति जो करता है वही भक्ति में सक्सेस होता है। हर आदमी कर्म के फलों को अगर चाखने का विचार करता है, खाने का विचार करता है, लेना कर्म के फल मेरे को इतना मिलेगा तो मैं तो वो कैसा प्राप्ति करेगा, भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते है ना। तो इसीलिए कहा जाता है। तो अपने स्वरूप को जानने का अर्थ है भगवान की अलौकिक स्थिति को भी जानना। भगवान की अलौकिक स्थिति क्या है, भगवान का जो शुद्ध प्रेम है प्राप्त करना है, तो उसके लिए एकनिष्ठता से भक्ति करना है। जैसा प्रहलाद महाराज ने की, जैसा अम्बरीश महाराज ने की। अम्बरीश महाराज ने अपना संपूर्ण जीवन त्याग दिया था। उन्होंने अपनी संपूर्ण इंद्रिय भगवान के भक्ति में ही लगा दी थी। मीराबाई का उदाहरण क्यों देते हैं कि मीराबाई इतनी अमीर घराने के होने के बाद भी उन्होंने मेरा गिरिधर बल के पूर्ण जीवन त्याग दिया भक्ति में। तो प्रहलाद महाराज बचपन से ही भक्ति में लीन थे। तो बहुत से उदाहरण है ऐसे कि अम्बरीश महाराज ने तो आँखों का उपयोग भगवान को देखने के लिए, जीवा का उपयोग भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए, भगवान के गीत गाने के लिए, हाथों का उपयोग भगवान की भक्ति करने के लिए, पैरों का उपयोग भगवान के धाम की परिक्रमा करने के लिए, भगवान मतलब कान का उपयोग भगवान के नाम का गुणगान सुनने के लिए, हर चीज़, मुंह का उपयोग भगवान के लीलाएं गुण नाम जप करने के लिए। हर कोई ऐसा अंग नहीं उनका जो उन्होंने भगवान को समर्पित नहीं किया। बाद में इसी वजह से उनको भगवान के धाम में पहुंच गए वो। तो कहने का मतलब है जो भ्रमवश यह सोचता है कि जीव की स्थिति तथा भगवान की स्थिति एक समान है, उसे समझो कि वह अंधकार में है। जो व्यक्ति खुद को भगवान मानता है, आज देखिए मार्केट में इतने भगवान तैयार हो गए हैं कि नाम, पद, प्रतिष्ठा और नाम के लिए जान लगा के प्रचार करते हैं और लाखों रुपया भी लेते हैं प्रचार कथा करने का, और खुद को भगवान के जैसा लोगों में प्रेजेंट करते। एक कलियुगी लोग हैं और ये भगवान के नाम पे अपना जेब भरने का काम करते हैं। तो कहने का मतलब है तो ऐसे लोग भगवान के नाम का प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कर्मों के फल को भी चाख रहे हैं ना। तो भगवान क्या बोलते हैं, कर्म करता है और उसके फल को भी चाख रहा है भौतिक संसार में, वो तो मेरे धाम को आएगा ही नहीं। भगवान स्पष्ट बोल रहे इधर। तो जो नहीं चाखता है और खाली निस्सीम भाव से भक्ति करता है, प्रेमा भक्ति, वही मेरे धाम को पहुंचता है। तो और जो खुद को भगवान समझता है वो तो महामूर्ख है,
श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं, जो खुद को भगवान जैसा मानता है, जो कोई गुरु है और बोलता है मैं भगवान हूँ, तो ये कुत्ता है। तो ऐसी बात है, मूर्ख लोग ऐसा बोलते हैं, तो यह भ्रमवश है, इसे एक समान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह अज्ञान की वजह से ऐसा समझता है। स्वयं भगवत भक्ति करने में वह असमर्थ है, और वो खुद को जब भगवान समझते हैं जो लोग, तो भगवत की भक्ति करने में असमर्थ होते हैं, अपने आप को प्रभु मान लेता है और इस तरह जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति का पद चुन लेता है। जब वो खुद को भगवान जब प्रभु मान लेता है, हम तो दास है, हम दासानुदास 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 दास है। तो दास के दास 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 दास, ये जो पद है तो दास है। प्रभु मान के जब चलता है तो इसका मतलब वो जन्म मृत्यु की पुनरावृत्ति पर चुन लेता है। किंतु जो यह समझते हुए भी उसकी स्थिति सेवक की है, जो अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है, वह तुरंत ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। सेवक, सेवक मतलब दास। जो दास मान के चल रहा है, मैं दास हूं, मैं दासों का दास, दासों का दास, दासों का दास, दासों का दास हूं, ये मान के जो चलता